नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है, बिहार में मौत वाली शराब बिकती है। अगर पीते हैं तो बिहार में जाकर मत पीजिएगा, ये हमारी तरफ से सलाह है आपके लिए, क्योंकि जान जाने पर सरकार कह देगी कि जो पिएगा वो मरेगा ही। ऐसी असंवेदनशील सरकार से और क्या उम्मीद करेंगे, जो सरकार शराबबंदी को ढोल लगाने के साथ प्रचार कर रही थी, वो अपनी नाकामी पर कह रही है कि जो पिएगा वो मरेगा ही। तो क्या जहरीली शराब बांटने वाले मौत के सौदागरों के आगे झुक गई है सरकार? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर 40 लोगों की मौत का कौन है जिम्मेदार? बिहार में शराब कांड के ना जाने कितने लोगों की जान ले ली है शराब कांड, न जाने कितने लोगों का सुहाग उजड़ चुका है, न जाने कितने लोगों का चिराग बुझ चुका है। ऐसी नाकामी के लिए नीतीश कुमार बताइए कौन है जिम्मेदार? क्या आपकी सरकार जहरीली शराब के सौदागरों का इलाज करने में नाकाम है, या फिर आपकी शरण में शराब माफियाओं को मौत की शराब बांटने की खुली छूट है, जो आए दिन जहरीली शराब परोस रही है, बांट रही है, लोगों के घरों को उजाड़ रही है और खुलेआम कहते हैं आइए आपका शराबबंदी बिहार में स्वागत है, जो चाहे जैसी चाहे, जिस ब्रांड की चाहे, देशी विदेशी जैसी भी चाहे वैसी शराब परोसने के लिए तैयार है। आज इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं हम बड़ी बहस। बिहार में मौत का चांद, 40 की गई जान। शराब पीने से आँख का रोशनी चला गया है। सुबह में उठा, बोलता है कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम तुरंत पूछे उससे, तो कहता कि हाँ मैं पिया हूँ। 50-60 आदमी से ऊपर मर चुका है, लेकिन अभी और लोग बहुत है जिसको हम लोग को मालूम नहीं है। आंकड़ा सब छुपाया जा रहा है यहाँ पे। मौत पर संग्राम, सरकार का बेशर्म बयान। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो? क्या रीडिंग करा? कि माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता। मौत की शराब, सियासत बेहिसाब। इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। चारों तरफ से शराब आ रही है, मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल कर गए। जो पिएगा वो मरेगा, सुशासन क्या करेगा? यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। आपने शराबबंदी लगाई तो इसको इन्फोर्स करने में असफलता क्यों रही है बार बार? देखिए, बिहार में जब शराब कांड पर सियासी तूफान खड़ा हो गया, सरकार और विपक्ष आमने सामने हो गए, तब सियासत के आगे बढ़कर भारत 24 पूछ रहा है कि बिहार में शराबबंदी बस दिखावे की है पाबंदी, बंदी में भी आवाज बिक रही है जहरीली शराब। नीतीश की नाक के नीचे शराब का आखिर ये कैसा सुशासन है? सवाल ये भी है कि जो पिएगा वो मरेगा, सुशासन क्या करेगा? क्या ऐसा है? और आखिरी सवाल, खुलेआम बिकती तो किस काम की है शराबबंदी? और इसी मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी से हैं। ऋषि मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। मयंक सिन्हा जुड़ रहे हैं, जेडीयू के नेता हैं। अवधेश कुमार जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में ही मौजूद रहेंगे। राहुल लाल भी मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद रहेंगे और मनीष गुप्ता भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो कि मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद रहेंगे। सभी खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मयंक सिन्हा के पास सबसे पहले मैं जा रही हूं। मयंक जी, कहा जाता था बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है, लेकिन अब तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। देखिए, पहली बात कि बिहार में शराब का उत्पादन, खरीद, बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन सारा बैन 2016। तो जो घटना हुआ है वो कहीं ना कहीं जो शराब लोग पिए उसके चलते हुआ है, और शराब तो पूरी तरीके से बैन है बिहार में। तो जो लोग अगर शराब का सेवन वहां कर रहे हैं
तो बैन होने से तो नकली शराब तो वहां मिलेगा, जो कुछ लोग हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, और उसी गड़बड़ी में कुछ लोग जो है कि पकड़े भी जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है बिहार बैन होने के बावजूद, तो वो तो गलत कर रहा है ना। ठीक है, वो गलत कर रहा है, ठीक है, वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जिस राज्य में शराब पूरी तरीके से बैन है, वहां पर शराब इस तरीके से बिक कैसे रही है सर? देखिए, गुजरात में भी शराब 1960 से बैन। अच्छा, गुजरात में भी 26 से 25 जुलाई 2022 को 57 लोगों की मृत्यु जो है कि भावनगर जिले, तो वहां पर भी तो बैन था। आपकी सरकार कहां पर है? आपकी सरकार कहां पर है? हमारी तो बिहार के तो बताइए पहले, आपकी सरकार कहां पर है? बिहार में है ना, तो बिहार पर जवाब देंगे या फिर गुजरात चल जाएंगे सीधा? आ रहा हूँ। तो वहां तो इतना होल हंगामा मीडिया ने नहीं किया। दूसरी बात कि हमारे जो एक्साइज मिनिस्टर है सुनील कुमार जी ने वो कार्रवाई करते हुए वहां के थाना अध्यक्ष को भी निलंबित किया है और वहां कांस्टेबल को भी निलंबित किया। जोगेंद्र कुमार जी, क्या ये कोई पहला कार्रवाई की जा रही है? क्या ये कोई पहला मामला है जो अब आपने कार्रवाई कर दी है? गिनवाओ कितने मामले सामने आए, पूरा डेटा है मेरे पास, पूरी फेहरिस्त है, लंबी फेहरिस्त है। 5 साल में शराब से सबसे ज्यादा अगर कहीं मौत हुआ है तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक। फिर मैं आऊंगी बिहार में। बिहार में आपकी सरकार है या नहीं है? आइए, हम कह रहे हैं, हम आ रहे हैं, चर्चा कर मैं कांग्रेस से भी जवाब ले लूंगी, बीजेपी से सवाल पूछ लूंगी, लेकिन पहले आप अपनी बात रखिए। आप अपने ऊपर जो सवाल उठे उसका जवाब दीजिए कि आपके राज्य में शराब पूरी तरीके से बैन है, उसके बाद खुलेआम बिक रही है, ऐसी शराब बिक रही है कि बार बार लोगों की जान चली जा रही है, और आप कह रहे हैं गुजरात में भी बैन है। देखिए, ये अपना दामन तो साफ कीजिए साहब, पहले अपना दामन तो साफ कर लीजिए जो दाग लग रहे हैं। मेरे दामन हमारे साफ है, ठीक है, कोई बेदाग नहीं है और कोई दाग नहीं हमारे अंदर, और हम लोग बहुत बेदाग छवि के इंसान। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारी प्रशासन की टीम अभी जांच पड़ताल कर रही है, जांच पड़ताल करने के बाद कार्रवाई होगा। ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है जिसके ऊपर हमारे प्रशासन की टीम जो कार्रवाई नहीं की है। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में थे तो उन्होंने जब भी जहरीली शराब के साथ मौत हुआ लोगों का, उस समय क्या कार्रवाई नहीं की है क्या मुख्यमंत्री? अच्छा, कार्रवाई तो हमारी प्रशासन बिल्कुल की है, FIR भी किया गया है, और FIR के ऊपर जो है लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, कैसा लोग क्यों इस तरह का लोग कर रहे हैं। और हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि बिहार में जो बैन है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए और सख्ती के साथ लागू किया जाए और सख्त कार्रवाई किया जाए। जो लोग बिहार में उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है मयंक जी, धनंजय जी का मैं रुख करूंगी। धनंजय जी, मयंक जी से सवाल पूछा, वो ले आए सीधा बीजेपी पर, पूछ रहे हैं गुजरात में भी तो बैन थी शराब। देखें साजिया जी, बेशर्मी की इंतहा है। ये नीतीश नहीं नरपिशाच की सरकार है। बिहार में जहर है, व्यवस्था में जहर है। यह जहरीली शराब है, बिहार में मौत बांट रही है। समाज रहे या जाए पर सरकार रहनी चाहिए। यह नीतीश कुमार बिहार को लालटेन युग से निकालकर बोतल युग में प्रवेश कर गए हैं, जहां लाखों लीटर गटर में और लाखों लीटर रोज गटक लिए जा रहे हैं। ये सरकार की बेशर्मी की इंतहा है। ये जो कह रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया गया, ये सस्पेंड नहीं किया गया है, ये निलंबन नहीं, निर्लज्जता है सरकार की कुंठा है, और ये हजारों करोड़ का खेल है। सरकार के शामिल विधायक, सरकार के लोग कह रहे हैं, इवन कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता ने कहा है कि नेक्सस है अपराधियों का, शराब माफियाओं का अधिकारियों के साथ। अजीत कुमार जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि नेक्सस है। जूते लो पैसों दो के गीत बदल गए बिहार में गीत के बोल है, पैसे दो और पैक लो, जहां चाहो वहां लो। मुख्यमंत्री निवास हो, चाहे चपरासी का घर हो, चाहे खेत का खलिहान हो, बाजार हो, आप जहां चाहे वहां पर शराब प्रकट हो जा रही है। यह नीतीश की नाकामी का, ये नक्कारे निजाम की नक्कारी की इंतहा है। आप देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन का ढोल फट चुका है और बिहार की जनता त्राहिमाम करे कि हे प्रभु बख्श दीजिए। वो बहनों की माताओं की गोद जुड़ी है, जिनके परिवार सुने हुए हैं, किसी की आंख की रोशनी गई है, लेकिन नीतीश कुमार शराबबंदी के नशे में है। शराबबंदी का नशा ऐसा है कि शराब का नशा भी उसके आगे फीका पड़ रहा है। पहले जो बोतल युग में लेके चले गए बिहार को, जंगल राज से आतंक राज में लेके आ रही हूं मयंक जी, आपके पास आ रही हूं, आपके पास आ रही हूं, आप इसे जवाब देंगे। सवाल सबसे ज्यादा आप ही के ऊपर है। ठीक है धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी। अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। अजय जी, ये बताइए कि बिहार में जो हो रहा है लगातार एक लंबे समय से, उस मुद्दे को उठाने का काम सिर्फ बीजेपी का रह गया है या फिर आप लोग कभी कोई जिम्मेदारी स्वीकारते हैं?
साजिया जी, पहले तो बेहद दुखद है जिस तरह से मौत हुई है। मौत पर कोई सियासत नहीं, किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए और प्रशासन का यह दायित्व बनता है। यदि ऐसी घटना हुई है तो उसकी ईमानदारी से जांच हो, पारदर्शिता के साथ, और जो इसमें दोषी हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये सच्चाई है कि 5 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है और ये शराबबंदी जब लागू हुई थी तो हमारी सरकार, मतलब हम सरकार में नहीं थे, नीतीश जी थे और भाजपा थी, धनंजय भाई की पार्टी थी। और मुझे लगता है इस मुद्दे पर सबने, हम विरोध में थे फिर भी हमने सपोर्ट किया और ये लोग सहयोगी थे, इन लोगों ने भी सपोर्ट किया। शराबबंदी एक व्यापक दृष्टिकोण से बनाया गया ये मुद्दा था जिसमें महात्मा गांधी के भावना को कहीं ना कहीं ठीक है, शराबबंदी की सब लोग उससे खुश थे, सभी ने सराहना की, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? वहां तो सबसे ज्यादा शराब बिक रही है। बस हाँ साजिया जी, बस थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए। उसके बाद घटनाएं शुरू में जो रही उसमें बहुत सारी जतातरियां भी हुई थी। हम लोगों ने इस बात का विरोध भी किया था कि कानून जिस तरह से लागू किया जा रहा है वो कानून कहीं ना कहीं कई बार बदले के भाव से भी हो रहा है और बहुत सारे ऐसे तथ्य भी आए और उस समय भाजपा के भी लोग थे और उन लोगों ने भी इस बात को बाद में स्वीकारा था कि ये गलती हो रही है। सरकार ने कई चीजों पर बैक भी हुई सरकार, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जहरीली शराब से जो मौत हो रही है उसमें एक माफिया बड़ा है जो कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहा है और ये 6 महीने में नहीं ऑपरेट कर रहा है। जब से नीतीश जी भाजपा से कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ, ये भाजपा की सरकार थी तब भी कर रहे थे, उस समय भी तकरीबन टोटल जोड़ दीजिए तो 1000 के आसपास की मौत है। मैं कहता हूं कि ये सियासत का प्रश्न नहीं है, जरूर शासन और प्रशासन का प्रश्न है और इस पर हम प्रश्न करना चाहेंगे कि अजय जी 2021 में बेतिया में 8 लोगों की मौत होती है, 21 में ही गोपालगंज में 16 लोगों की मौत होती है, 22 में 11 लोगों की मौत होती है। सुन लीजिए अजय जी, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे ना, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, आरजेडी में हो, किसी के साथ भी हो, सरकार में थे ना साहब। बहुत साजिया जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, मैं बार बार, हम लोग भी उस समय विपक्ष में थे, ये आवाज हमने भी उठाई थी कि जिस तरह से जहरीली शराब और शराब माफिया चल रहा है। नहीं, मैं पूछ रही हूं, अभी उठा रहे हैं, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? मैं आज भी आवाज उठा रहा हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस समय भी उठाया था और कार्रवाई हुई थी और अभी भी हम कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, नहीं, हम सत्ता में है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेवारी है। हम वैसे नहीं लोग हैं साजिया जी की भाजपा में जब सरकार भाजपा में होती है तो वो बल्ले बल्ले और उसके बाद जब हट जाए तो वो थू थू, हम वो नहीं करते हैं। हम दोषी हैं, इसके लिए सरकार दोषी है। स्थानीय प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और स्थानीय प्रशासन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ये भी सच है कि ये जो एजेंडा था सर्वसम्मति से पास हुआ था, सभी दलों ने उसमें सहयोगी की भूमिका निभाई वो अलग बात है, वो तो फैसला भी अच्छा था, सब उसके साथ में भी गलत थे। नहीं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवधेश जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार में काबा, ये तो सवाल बार बार उठता रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, इसमें 3 इसके बिंदु हैं। एक तो शराबबंदी से मृत्यु है, बिहार की शराबबंदी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है इस समय यह है कि इस मृत्यु पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है, वो क्या किस प्रकार का बयान दे रहे हैं। अभी तो कम से कम कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता, हमारे दोस्त अजय उपाध्याय ने कम से कम संवेदना प्रकट की। इसी टेलीविजन पर जनता दल यू के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक शब्द उस मृतकों के परिवार के बारे में, उसके बारे में कोई संवेदना नहीं है। नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से भाषा बोल रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 43-44 लोग उतनी छोटी जगह में मृत्यु हो चुकी है, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि नहीं बनती है? क्या मुख्यमंत्री की ओर से एक शब्द संवेदना का नहीं, वो तो कहेंगे पियोगे तो मरोगे। यही मैं कह रहा हूं कि ये अच्छा, अब मैं सोचता हूं कि आजकल नीतीश जी को हो क्या गया है। अब देखो ना, विधानसभा में एक सभ्य भाषा में तुमको हुआ क्या है, तुमको हुआ, क्या भाषा है ये विधानसभा में किसी नेता की ओर देखते हुए, एक विपक्ष की ओर देखते हुए तुम सबको हो क्या गया है, तो इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है जनता को भी अब समझ जाना चाहिए कि 2024 में याद रखने चाहिए जुमले राजनेताओं थोड़ा कठोर शब्द है, पियोगे तो मरोगे, थोड़ा कठोर शब्द है, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत की राजनीतिक इतिहास में इतने शर्मनाक, इतने अमानवीय, इतना संवेदनहीन वक्तव्य किसी मुख्यमंत्री का ऐसे मामलों पर आज तक नहीं आया होगा। अब मैं कठोर शब्द है, लेकिन मुझे तो इस देश के राजनीतिक विश्लेषकों को, नेताओं को जरा सा विचार करना पड़ेगा कि नीतीश जी मानसिक
मानसिक रूप से भी ठीक है या नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की भाषा कभी हमने सुनी नहीं थी। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, यह बात अजय जी की बिल्कुल ठीक है कि देखिए बिहार में बीजेपी की सरकार रहते हुए भी और मौतें हुई हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो शराबबंदी लागू किया उन्होंने, देखिए उन्होंने शराबबंदी 2016 में लागू किया। नीतीश कुमार का जो स्वर्ण काल था 2005 से 10-11 तक था। जब से उनके अंदर बीमारी पैदा हो गई, कुछ पत्रकार मित्रों ने बता दिया कि आप कहां बीजेपी में फंसे हुए, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाओ, एक सुन लो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाओ और धीरे धीरे आप सेकुलरिज्म के चेहरा बनोगे, देश में प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बन जाओगे। तो उनका एजेंडा बदल गया बिहार में सुशासन का। जब प्रशासन नहीं, जब आपका एजेंडा बदल जाता है तो कोई भी चीज लागू करते हैं तो प्रशासन जनता के ऐसे जुमले पर वोट दें इस बार कि पियोगे तो मरोगे ही। ऋषि मिश्रा सुन रहे होंगे आप, बार बार एक ही बात कही जाती है, बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है, बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन आप जनता पूछ रही है बिहार में काबा। आप भी पूछ रही हैं, 2 मिनट मैं लूंगा आपसे और मुझे बुरा, सबसे पहले जिन लोगों का मौत हुआ है उसके लिए हम लोगों को अफसोस है। एक चीज समझिए कि 2016 से शराबबंदी है पूरे राज्य में। हम लोग भी सरकार में थे, कांग्रेस की सरकार में थी और भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से विधानसभा से पास हुआ था कि बिहार में शराबबंदी होगी। पहली बात हम बिल्कुल ही क्लियर समझ लीजिए। और आज भी भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी का विरोध नहीं कर रही है, बिल्कुल इस चीज को समझ लीजिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि जो आप इतना बोल रही हैं कि शराब मत बोलिए, इस पूरी शराब बोलिए, जहरीली शराब बोलिए। जहरीली शराब पीने से लोगों की शराब मौत जो कि हुई है। आपके राज्य में बिक रही है, वहां पर जहां पर महागठबंधन की सरकार है, वहां पर जहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वहां पर जहां पर आप आकर अपने ऊपर तो जवाब देते नहीं हैं, लेकिन मजाक करने का दिलवा देते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ और सही बोल रही हूँ, यही सवाल जनता भी पूछ रही है। बोलने तो दीजिए मैडम, आपके शासन काल में पूछ रही है, आप पूछ रहे हैं, व्यवस्था को तथा बता। सुन लीजिए मयंक सिन्हा जी आ रहे हैं, ऋषि मिश्रा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आ रही हूँ मैं आपके पास। मनीष जी सुन लीजिए। भारत सरकार का रिपोर्ट है 19 जुलाई 2022, लोकसभा के मंत्री ने जवाब दिया कि पिछले 4 वर्षों में 6000 मौतें पूरे देश में पूरे शराब पीने से हुई है। ये लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री का जवाब है। उसमें बिहार में 21 मौतें हुई थी। छत्तीसगढ़ भाजपा शासित राज्य था उस समय 2018 तक। ऋषि मिश्रा आपकी सरकार कहां पर है अभी इस समय? ऋषि मिश्रा सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए, ऐसे मत करिए। आप यहाँ पर बैठे अपनी पार्टी को पक्ष रखने के लिए सर, ये बताइए कि आपकी सरकार कहां पर है? पहले आपको उस पर जवाब देना होगा, फिर आप जिसके ऊपर मर्जी काउंटर करते रहिएगा। आप सुन लीजिए, आप रीजनल चैनल नहीं ना है, आप रीजनल चैनल है क्या? जब आप बात कर रही हैं शराब से लोग, यहाँ मुद्दा है, लोग मर रहे हैं। जब बात हो रही है, ये जवाब नहीं होता है कि पियोगे तो मरोगे। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए, सुनने का भी थोड़ा धैर्य रखिए। बिल्कुल धैर्य है, लेकिन आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और भी लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। आप परेशान हो रही? अरे शाजिया सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए मैडम। तो मेरा कहने का मतलब है मध्य प्रदेश, कर्नाटका भाजपा शासित राज्य है, 909। तो पूरे शराब पीने का जो विनिमय है, इनके पास अभी भी अपने ऊपर कोई जवाब नहीं है। ये भाजपा शासित राज्य जितने ऊपर जवाब दे देंगे, ये बैठे आरजेडी की तरफ से है, लेकिन जहां पर इनके राज्य में सरकार है, इनके पास उस पर कोई जवाब नहीं। ठीक है, मैं समझ गई हूँ, ठीक है, समझ गए आपके पास शराब पे बात कर रही है, कुछ कहना चाह रहे हैं, राहुल देश के पैमाने पे। ठीक है, समझ गए, मैं आपके पास कोई जवाब नहीं है। 2 बातें कहूंगा। सबसे पहली बात, जिस बेशर्मी से जहरीली शराब के नाम पर कानून व्यवस्था को डिफेंड किया जा रहा है वो शर्मनाक है। अरे शराब नकली है या असली है, अगर बिहार में बन रही है इसका मतलब है बिहार की कानून व्यवस्था मजाक बन चुकी है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा, पूरा नेटवर्क है, कहां फैक्ट्री है बनी, वहां से डिलीवर हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और आप शक्ल देख रहे हैं। अरे आपके राज्य में 40 मरे, मेरे राज्य में 40 मरे, अगले राज्य में तो 42 मरे, मेरे तो फिर भी 2 कम है, मैं फिर भी ठीक हूं। ये आपकी अप्रोच इस देश को ले डूबेगी। आप शराब बंद रखिए, लेकिन कानून व्यवस्था को सुरक्षित करिए। कहीं ऐसा तो नहीं है
कि कुछ नेता इसमें गेम खेल रहे हैं कि सरकार को राजस्व नहीं मिलेगा लेकिन हम पैसा कमा लेंगे, हम नकली शराब बनाएंगे, हम जहरीली शराब बनाएंगे, हम सस्ती शराब खींचेंगे और जनता को सप्लाई करेंगे। कुछ भी करिए लेकिन ये मौतें होनी नहीं चाहिए। अगर रेड लाइट क्रॉस करके भी एक्सीडेंट होता है तब भी सरकार की जिम्मेवारी है कि कानून व्यवस्था का पालन हो, दुर्घटना ना हो। तो मनीष जी, राहुल लाल, जब बीजेपी के साथ इनकी सरकार थी तब भी सवाल उठते थे, मीडिया इसी तरीके से सवाल पूछता था। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, महागठबंधन सब एक साथ है, तब सवाल पूछ रहे तो उनको चुभ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए सवाल सही है और सवाल किसी को चुभना भी नहीं चाहिए और हमें नहीं लग रहा है कि सत्ता तंत्र को सवाल ये चुभ रहा है। देखिए जो चीजें अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो क्या कल की तस्वीर आपने नहीं देखी है क्या नीतीश कुमार की? मैंने देखी है तस्वीर, देखी है। कितना गुस्सा आ गया सदन में, कितना गुस्सा आ गया नीतीश कुमार को। आप बबूला होगा नीतीश कुमार, आपने शायद देखा ही नहीं। मैंने देखा, मैं तमीजी से बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्या सदन में ऐसा बोलना उचित है? सुन तो लीजिए, मैं उसी का व्याख्या कर रहा हूँ। देखिए नीतीश जी की मजबूरी और तमाम तरह की चीजें थोड़ा प्रकाश तो थोड़ा उसके ऊपर डालना पड़ेगा ना। देखिए वहां पे लंबे समय तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता चलाते हुए रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पूरा का पूरा शराब माफियाओं का पूरा तंत्र था, बीजेपी के लोग उसमें शामिल थे। जो गड्ढे बिना सच्चाई ये है, सुनिए सच्चाई ये है कि जब से कोलिनी विधानसभा का चुनाव, जब से कोलिनी विधानसभा का चुनाव ये पार्टी हारी है, जनता दल यूनाइटेड के अनुकूल हो गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जनता दल यूनाइटेड परेशान है, इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया। हमें लगा कि मेरे पर कोई भी आरोप आएगा मैं संभालूंगा नहीं, तेजस्वी संभालेंगे। सिर्फ इसलिए इस बात से बेचैन होकर उन्होंने इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश की है। चलिए आपके वाक्य पूरे हो गए। मैं कह रहा हूं कि देखिए भाई प्रधानमंत्री जी क्या कह के 2014 में सत्ता में आए थे, 60 साल चाहिए, 60 महीने चाहिए गड्ढे भरने के लिए। यहाँ पे इतने कम समय में अगर हम लोग ये अपेक्षा रखें उनसे कि वो गड्ढे तुरंत से भर जाएंगे जो बीजेपी ने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार एक देश नीतीश कुमार कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री थे उस समय, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उन्हें कमजोर बनाया था। आज उनको आज वो फिर से फुल फॉर्म में आ गए। नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा, राहुल लाल कह रहे हैं। छोड़ दीजिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने कभी आरोप लगाया कि भाजपा मुझे कमजोर कर रही है। भाई आप सुन तो लीजिए, भाई आप, मैं हैरान हूं इस बात से। आप तो हैरान होंगे, आप तो हैरान होंगे ना। आपको तो देखिए आपका विश्लेषण जब बिहार में घटनाक्रम घटेगा अलग होगा, मध्य प्रदेश का अखबार में अलग होगा, गुजरात का अलग होगा। बिहार में अगर एक चीज बता दीजिए ना, वहां पे पूरे उनके सुशासन शब्द से बीजेपी के लोग जलते थे, उनके सुशासन शब्द से लोग जलते थे। सुशासन की बात कर रहे हैं आप। बीजेपी के साथ जब सरकार थी उस समय भी बाढ़ की तस्वीरें आती थी, मीडिया दिखाता था, तब तो आप लोगों को ऐतराज नहीं होता था कि मीडिया क्यों दिखा रहा है, तब तो बीजेपी के साथ में थे, तब भी हम सवाल उठाते थे। लेकिन आज जब वो आरजेडी के साथ में है, कांग्रेस के साथ में है, सवाल उठा रहे तो आप लोग को बुरा लग रहा है। आप सुशासन की बात कर रहे हैं, सुशासन है कि पियोगे तो मरोगे। नहीं, घटनाक्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। अरे अरे सारे के सारे शराब माफियाओं के भीतर में पूरा बीजेपी का तंत्र शामिल है ना। वो नहीं बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जा रहा है ये सवाल। बीजेपी के तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, ऊपर से नीचे वो शराब माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और उन सबको सुन लीजिए, थोड़ा सा समय इन्हें भी मिलना चाहिए ना। इसका बेनिफिशियरी कौन है भाई? इसका बेनिफिशियरी कौन है? कौन है? किसको? 2024 में उन्होंने शपथ ली है बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। उसके आपके पास भी आ रही हूं मनीष, साजिया जी राहुल लाल जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि मुझे साजिया जी जाना है। देखिए लगातार बीजेपी नीतीश कुमार जो है कि वो बीजेपी मुक्त भारत बनाने के लिए 2024 के लिए संकल्पबद्ध है। वैसे स्थिति में तमाम जो सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी जो पूरे देश भर में सत्ता में है, वो उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार के तमाम साजिशें कर रही है। बिल्कुल ये शराब माफिया में पूरा बीजेपी क्या नीतीश कुमार को बदनाम कर रही है कि राहुल लाल सवाल पूछ रहे हैं, इसी सवाल का मैं जवाब लूंगी। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए भारत 24। तो एक लंबे समय से सिर्फ एक ही नारा था, बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है, लेकिन अब तो लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब से मर रहे हैं। तो कहां है नीतीश कुमार? वो तो बयानबाजी कर रहे हैं धनंजय गिरी का। मैं सीधा रुक कर रही हूं, बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय जी। ब्रेक पर जाने से पहले राहुल लाल ने यह कहा कि नीतीश कुमार को बदनाम कर रही है पूरे देश में बीजेपी, क्या वाकई ऐसा है? सहयोगियों ने यह भी कहा है, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं और उनके पार्टी के विधायक कह रहे हैं
और कांग्रेस के विधायक दल के नेता कह रहे हैं कि जब सत्ता में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनका शराब माफियाओं से नेक्सस है। तो ये गहन चिंता का विषय है। और छपरा में जो दर्जनों मौतें हो गई और संख्या बढ़ती ही जा रही है, ये नकारे निजाम की लापरवाही का कारण है और इसकी जांच होनी चाहिए। कल जो विधानमंडल में हुआ, विधानसभा में हुआ, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस सत्ता से जनता के जुड़े मुद्दे को उठाया और नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया, उससे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार आरोप ये है कि ये सब कुछ भाजपा करवा रही है, आप बदनाम कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार सदन में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं वो भी भाजपा करवा रही है, जो वो गुस्से में आग बबूला नजर आ रहे हैं वो भी भाजपा के कारण। अब तो ये अच्छी बात है ना कि अगर वो गुस्से में आग बबूला नजर आ रहे हैं भाजपा के कारण, तो सच से कितना घबरा रहे हैं नीतीश कुमार। भाजपा को आईना दिखा रही है और आईने से डर रहे नीतीश कुमार। हर 2 कौड़ी के दलाल बात को छोड़ दीजिए। धनंजय जी इसी मामले पर समर्थन वापस लेते हैं। छोड़ दीजिए। बिल्कुल पिछले साल आ ही रहा है लगातार। अरे कब आया? जब तक पूरा आंकड़ा छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं। 2021 तारीख बताइए, कितने लोग मरे? पूरा तारीख कितने लोग मरे? कितने लोग मरे? घटनाएं बीजेपी के साथ हो ठीक है, रही ठीक है, आपको राहुल के आधार पे बीजेपी समर्थन वापस। ठीक है, बीजेपी ने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? मनीष जी आपके पास धनंजय जी, ठीक है, आपने भी बात कर दी। अजय उपाध्याय के पास में जा रही हूँ। सिर्फ अजय उपाध्याय समर्थन में जिंदा है। सवाल लेने बीजेपी का बीजेपी विरोध में जिंदा है। अब मौत हुई है, नीतीश कुमार का मानसिक दिवालियापन हो गया, उसमें भी भाजपा का रोल आ गया। मानसिक दिवालियापन हुआ। आपको तो लगेगा को शराबी कर रहे हैं। अगर पूरे देश में विपक्ष को शराबी कर रहे हैं, आपको मानसिक दिवालियापन वो मौतों पर संवेदनहीन हो चुके हैं और आपको डिफेंड कर रहा है। अरे देखिए, आपका स्टेटमेंट मेरे को पता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी को सपोर्ट करते हो, यहाँ सब शराब चलने दो, इधर शराब मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकता। आपने ठीक है, एक एक करके बात रखेंगे तो बात जनता तक पहुंच पाएगी। ठीक है, धनंजय जी लौटूंगी मैं आपके पास। अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, उनके पास में जाओ, लेकिन उससे पहले मैं ऋषि मिश्रा जी के पास में जा रही हूँ। ऋषि जी, जब तेजस्वी पहली बार डिप्टी सीएम बने तभी बिहार को बहुत सारी उम्मीदें थी, खास करके युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें थी, फिर वो अलग हो गए। ठीक है, उम्मीदें धराशायी हुई, लेकिन आप लोग फिर साथ में आ गए। अब एक बार फिर से उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन बदलाव तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बदलाव आपको नहीं नजर आएगा, इतना हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज समझ ली, हम लोगों की सरकार आएगी तो एक्शन मोड में होगी, कार्रवाई होगी। आज जो वहां पर घटना हुई है, वहां पर एक्शन हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पहली बात। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, इनके मंत्री के भाई के स्कूल में शराब मिला था। भारतीय जनता पार्टी उस समय क्या कर रही थी? नीतीश कुमार आंखें मूंदे पड़े रहे थे। और नीतीश कुमार आंखें मूंदे पड़े रहे। आप कहाँ थी? शाजिया आप कहाँ थी? आपने क्यों नहीं सवाल? मैं तब भी सवाल पूछ रही थी सर, मैंने कुछ देर पहले ही बोला है, जब बाढ़ से ग्रस्त था बिहार और उस समय आप लोग बीजेपी के साथ में थे, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में थे, तब भी मैं सवाल पूछ रही थी। मैं अब भी सवाल पूछ रही हूँ, जब आरजेडी और जेडीयू साथ में नजर आ रहे हैं तो मैंने दोनों ही समय पर सवाल पूछे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो यूट्यूब पर चेक करिए कि कब कब सवाल पूछे गए थे। सुन लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार तो तब भी गुस्सा थे। औरों को नहीं हो रही है, औरों को बोलने का मौका दीजिए। अरे धनंजय जी कहा बोल रहे हैं, सुनिए ना। धनंजय जी पहले सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। पहले सुन लीजिए। 42 मौतों पर आप क्या कहना चाहते हैं? धनंजय जी कहा बीच में कहा बोलते हैं? इस पर अरे मैं किसी के, धनंजय भाई मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, आप लोग काहे बीच में बोलते हैं? सुन लीजिए अपनी। शोर मचाए शोर वाली बात है। मेरा सवाल यही है कि आपके पार्टी के सरबराह तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड चोर है भाई, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड चोर है। आपकी पार्टी के सरबराह सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगा हुआ चोर है, सजा याफ्ता है बजाफ्ता। इसलिए दूसरे को चोर मत करिए। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड सरबराह चोर है। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा पैसा लेता था, ऐसा पर्सन मत होइए। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा पैसा ठीक है धनंजय जी, ठीक है। मैं मयंक सिन्हा जी का रुख कर रही हूँ, आ रही हूँ मनीष जी आपके पास बिल्कुल आ रही हूँ, और तेजी के पास भी आना मुझे। मयंक सिन्हा से मेरा ये सवाल है, मयंक जी ये बताइए कि अभी क्या हो रहा है? आप भी देख रहे हैं,
हम भी देख रहे हैं, गेस्ट भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। अभी इस समय कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। जब बीजेपी थी उस समय कौन थे मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। अब कौन है जो आरजेडी के साथ में है? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की कोई जिम्मेदारी है सूबे की प्रति या फिर नहीं? देखिए, सबसे पहली बात जो अवधेश भैया हमारे बड़े, उन्होंने बोला कि जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता ने संवेदनशीलता प्रकट नहीं किया। मैं पहले ही बोला कि बहुत ही दुखद घटना, ठीक है, और सरकार कार्रवाई कर। दूसरी बात, हमने मधोड़ा के अनुमंडल पदाधिकारी को वहां पर उनके ऊपर विभागीय इंक्वायरी एस्टैब्लिश कर दिया है, योगेंद्र कुमार। ये आपने अभी कर दिया है मयंक जी। पहला सवाल जब मैंने लिया था तब पूरी फेरिस्त रखी थी, कब ये मामले सामने आए हैं? तो क्या ये अब तक बढ़ने चाहिए थे? आप हर बार आते और कह देते हम कार्रवाई कर रहे हैं, कब तक ये चलता रहेगा? सुनिए, आप ऐसा मत कीजिए कि मुझे एक शेयर बोलना पड़ा। सवाल तो सुन लीजिए, फिर सवाल में आप बोलिए ही मत, सवाल के बाद जवाब दीजिए। आज पूछिए जो सवाल पहले पूछिए, तभी हम जवाब पूछिए। आप सवाल पूछिए। सवाल मेरा यही है कि पहले भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। मनीष जी, मैं आ रही हूं आपके पास। तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मैं समझती हूं कि आरजेडी बीजेपी को बोलेगी, बीजेपी आरजेडी को बोलेगी, लेकिन नीतीश कुमार की सूबे के प्रति कोई जिम्मेदारी है या फिर नहीं? या फिर हर बार, हर 2 महीने में, हर 1 महीने में एक नया मामला सामने आएगा, आप लोग आकर कह देंगे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, बस ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला? और कितने साल? देखिए, घटना कोई बता के तो नहीं आता है ना। अच्छा, हमको घटना मालूम है पहले से कि हम लोग वहाँ पर पूरा, तो घटना ना घट सके उसके लिए आपने क्या किया? घटना पहले ना बात घट सुन सके लीजिए उसके लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं, सुन लीजिए, पहले बात तो सुनिएगा, बात हमको बोलने दीजिएगा तब ना। आप बोलिए, हम सवाल पूछेंगे, उसके बाद जवाब दीजिए। हम अपना जवाब नहीं दे पाते, आप तुरंत सवाल पूछ देती हैं, तो मैं आपको ये घटना कह ना घट देता सके हूं उसके लिए आपने क्या किया मयंक जी? बैठक में ये पारित कराया था कैबिनेट से, ठीक है। सबकी जवाबदेही बनती है कि बिहार में शराब की बिक्री या उसका सेवन ना हो। कोई जनता दल यूनाइटेड इकलौता तो उसमें नहीं है कि वही एक आया था और कैबिनेट में उसने ये केवल समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी भी हमारे सहयोगी थे उस समय, उन्होंने भी समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी भी थे, तमाम अन्य दल थे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी थे, उन्होंने भी समर्थन किया था शराबबंदी का। शराबबंदी कोई खराब फैसला था क्या? शराबबंदी से कितना लोगों को फायदा हुआ है, और 13 करोड़ की आबादी में अगर कोई छोटा मोटा जो लोग है सब जो तस्करी कर रहा है, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो घटना हुआ है काफी निंदनीय है, काफी चुनौतीपूर्ण है। मैं आपको भारत 24 के माध्यम से हमेशा भरोसा दिलाते आया हूं, इससे पहले भी आपको भरोसा दिलाया था कि हमारी सरकार उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और मैंने वो धनंजय गिरि जी भी साथ थे, उस समय हम साथ में थे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग अपोजिशन में थे। कितने साल तक ये सिलसिला चलने वाला है? मौतों का कोई सिलसिला चलेगा नहीं। हम आपको बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कृत संकल्पित है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी कृत संकल्पित आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? सूबे का मुखिया कौन है? सूबे का मुखिया कौन? जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है, किसी को फांसी पर नहीं लटका दिया जाता, किसी को फांसी पर नहीं लटका दिया जाता, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि पियोगे तो मरोगे, पियोगे तो मरोगे। अवधेश जी, जवाब दीजिए। आप नहीं समझ पा रही, आप पूरे बात को चलाइए। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, शायद अवधेश जी समझ जाएंगे। ऐसा है कि पहले तो मैं बता दूं, चाहे मयंक सिन्हा हो, ऋषि मिश्रा हो, राहुल जी हो, अजय जी हो, मैं टिप्पणी पर्सनल नहीं करता हूं। मूल बात है कि पार्टी की सोच और व्यवहार क्या है। पहली टिप्पणी मेरी यह है कि जिस ढंग से राहुल लाल जी ने एक पार्टी पर आरोप लगा दिया कि वो बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही, मतलब उसने जहरीली शराब पिला के लोगों को मार दिया, ये भयावह है, सिहरन पैदा होती है। अगर राजनीति इस ढंग से बहस होने लगे कि किसी इतने बड़े कांड पर हम किसी पार्टी पर आरोप लगा दें, हम यहाँ बैठे हैं, कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? दूसरी बात, देखिए, बिहार में शराबबंदी से अंतर केवल इतना आया है कि पहले, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि पहले शराब लेने के लिए दुकान पर जाना पड़ता था, अब आप जहां हैं वहीं आपके पास शराब पहुंच जाएगा। मैंने स्वयं बिहार में यह काम करके देखा है, गांव गांव में, शहर शहर में कैरियर बॉय खड़े हो गए हैं, जितने आपको शराब चाहिए आपको घर तक पहुंच जाएगा। पूरे प्रशासन को पता है, नेताओं को पता है, किसी ने कभी इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। सभी जगह शराब माफिया पैदा हो गए हैं। कल तक झोपड़ी में चलने वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने साथ हथियार लेके उनके लोग चलते हैं, आज उनका विरोध करना कठिन हो गया है। ये केवल जहरीली शराब का विषय नहीं है,
पूरे शराब में मैं कह रहा हूं किसी को मनीष जी, आपके पास जहां शराब चाहिए बिहार में उपलब्ध है। उसका कारण यह है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, पार्टियों ने घोषित समर्थन व्यक्त किया, लेकिन किसी पार्टी की दिली इच्छा नहीं थी कि शराबबंदी सफल हो, जिसमें जेडीयू भी थी। जेडीयू के नेताओं की शादियों में शराब आते थे, होटलों में, सबने वहां देखा हुआ है। आरजेडी चाहती थी कि हर ढंग से विफल हो, बीजेपी की भी शराबबंदी सफल होने में कोई कोशिश नहीं। और जब जब ये सामने आए हैं, नीतीश कुमार ने कभी भी राज्य स्तर पर प्रशासन की बैठक बुलाकर के कैसे सुनिश्चित हो, सभी दलों की बैठक बुलाकर के कैसे शराबबंदी को लागू करें, कोई कदम नहीं उठाया। जिसकी आपने गिनती की है पिछले साल में, मैं बिहार में ही था, मैंने स्वयं में सवाल उठाया था कि अब समय आ गया है कि पूरे प्रशासन को, नीतीश कुमार विपक्षी सभी दलों की बैठक बुलाए और फिर से नीति निर्धारित हो। मैं जानना चाह रहा हूं कि पिछले बार जो जहरीली शराब से मृत्यु हुई, आगे नहीं हो, इसके लिए क्या कदम उठाया गया? अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ, अरेस्टिंग हुई, कुछ लोग अंदर गए, वो जमानत पर छूटेंगे, आएंगे। पूरा बिहार इस समय शराब माफियाओं के कब्जे में है। उस पर तो उन्होंने जवाब दे दिया ना, आपने सुना होगा। किसी नेता की हम फांसी पर थोड़ी चढ़ा देंगे। बिहार के शराब माफिया के खिलाफ आवाज उठाने की नहीं है। इसी सवाल का जवाब दिया है, बिहार को इसी सवाल का जवाब दिया है मयंक जी ने। उन्होंने कहा कि हम फांसी पर थोड़ी चढ़ा देंगे, एक्शन ही तो लेंगे। क्यों नहीं चढ़ाएंगे फांसी पर भाई? फांसी पर चढ़ाएंगे, गोली मरवाएंगे, जो करना होगा करेंगे। पूरे बिहार में शराब और नशा, थाने अब शराब के साथ साथ नशा का भी कारोबार बिहार में बढ़ा हुआ है। एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर अवधेश जी की बात से एक बात मुझे समझ आई है। अवधेश जी की बात से एक बात समझ में आई है, जिस तरीके से शराब माफिया झोंपड़ी से निकलकर इतने रईस हो गए और पूरा बिहार शराब के जाल में फंस गया, शराब माफिया के जाल में फंस गया, तो क्या कहीं ना कहीं जो शराब ड्यूटी पे करके बिकती थी और बड़ी मात्रा में 50% से ज्यादा की इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और वो ड्यूटी सरकार के पास नहीं जा रही लेकिन कुछ नेताओं के पास जा रही है, कुछ दलालों के पास जा रही है, बिजनेसमैन के पास जा रही है, तो क्या कहीं ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो नहीं? और इस क्राइम को कौन कर रहा है? क्या इस क्राइम को करने में सरकार के कुछ नेताओं का हाथ तो नहीं? ये सुनिश्चित करना जानना क्या सरकार का जिम्मा नहीं है? मैंने रखा एक मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में खूब बोलिएगा नहीं, आपने ये जिम्मेवारी ऐसा मुझे महसूस होता है, निश्चिंत रहिए, ऐसा महसूस होता है आपको कि सरकार के कुछ लोग, सरकार के कुछ ब्यूरोक्रेट नहीं दिखेगा इसमें शामिल हैं। आप और एक और बात सुनिए, बोलने की हिम्मत नहीं, और एक और बात सुनिए, और एक चीज जान लीजिए, कुछ महीने का इसमें जब बिहार के बारे में जानकारी नहीं है आपको, आपको जानकारी है, मुख्यमंत्री रहे, तब आप देख लीजिए शराबबंदी की स्थिति कैसी रही है। जब वो बीजेपी के साथ कोई भी ऑर्गेनाइज्ड स्थिति कैसी रही है, जब कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सरकार के संरक्षण में होता है, अभी भी याद है जनता का नुकसान होता है, के साथ थे तो वहाँ सरकार को इतना नुकसान होता है, आंकड़ों को देखिए, खास लोगों को फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा है? वहां पे स्थिति, अरे पहले बताया जा रहा था बीजेपी के लोग ही होते थे, बताया जा रहा था जो फायदा सरकार को होता जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, वो फायदा सरकार को नहीं मिल रहा है। बीजेपी के लोग बचा रहे थे, जो उसी के दबाव में बचाया जा रहा था। मैं आपको अभी ये जवाब दिया जा रहा है कि फांसी पर थोड़ी चढ़ा देंगे। सुना ना जेडीयू के प्रवक्ता को, सुना ना जेडीयू के प्रवक्ता को, जेडीयू के प्रवक्ता को सुना या नहीं सुना? उन्होंने खुद कहा कि आप फांसी पर चढ़ा दें। मैंने ध्यान से सरकार भी मांग करूंगा, जनता का रेवेन्यू जो सरकार के पास पहुंचना चाहिए, वो रेवेन्यू सरकार के हाथों में न जाकर शराब माफिया के हाथों में जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? इसमें कुछ हिस्सा मिलता है, हमें समझना पड़ेगा इसमें कौन कौन हिस्सेदार है, कौन कौन हिस्सेदार है इसमें? सरकार के नुमाइंदे इसके हिस्सेदार हैं, राहुल और अगर नहीं मनीष जी, अजय उपाध्याय का मैं रुक कर रही हूँ। अजय जी, सब एक दूसरे के ऊपर गेंद फेंकते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो लोगों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। संजय जी, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, तू मैं का मुद्दा नहीं है, इस पर मुझे नहीं लगता है इस तरह बहस होनी चाहिए। अवधेश जी हमारे बड़े भाई हैं और वाकई गंभीर पत्रकार हैं, उन्होंने जो कुछ विश्लेषण किया है उनके विश्लेषण से बहुत हद तक मैं आंशिक तौर पे सहमत हूं कि राजनीतिक पार्टियों ने सहयोग जरूर ऊपरी मन से दिया, लेकिन सामाजिक, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूं, इस बार फिर लौट रहे हैं अपनी चर्चा के मुद्दे पर। बिहार में एक तरफ शराबबंदी है लगातार, दूसरी तरफ मौतों का सिलसिला जारी है, इस पर जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी कौन लेगा? अजय उपाध्याय का एक बार फिर से मैं रोक कर रही हूं। अजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि सामाजिक सहमति और राजनीतिक सहमति व्यापक स्तर पर इसमें चाहिए इस मुद्दे पर, नहीं तो 7-8 वर्षों में जिस तरह का प्रयास हुआ है, प्रयास के बावजूद यदि सच बात है कि आधार पे बहुत जगह अभी भी शराब जो है कहीं ना कहीं उपलब्ध होता है, और ये मुझे लगता है प्रशासन किसी की भी हो, नीतीश कुमार का मामला नहीं है और भाजपा और कांग्रेस और जेडीयू का मामला नहीं है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं हम फेल्यूर इस मुद्दे पर हो रहे हैं। हालांकि इसके आशय बहुत बड़े हैं और ये उद्देश्य का पूर्ति तभी होगी जब हम सही रूप में इसको इम्प्लीमेंट करें। और मुझे लगता है जो अभी ये जो शोर देख रही हैं आप, इस चैनल पर आप दिखा रही हैं नीतीश जी का, इसके परिप्रेक्ष्य में एक लाइन जरूर मैं बोलना चाहूंगा। जब ये सदन की शुरुआत होने वाली थी तो भाजपा के अध्यक्ष ने कहा था कि सदन नहीं चलने दूंगा, ये घटना तो कल की आ गई अचानक। दूसरी बात, आज जो विजय सिन्हा साहब जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं पहले, और कुछ व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने आज बहुत ही व्यापक तौर पे नीतीश कुमार के लिए कुछ गलत शब्द का उपयोग किया कि तुम इस्तीफा दो, तुम बिहार के लिए तुम सब बड़ा हो जाता है। अजय जी, आपको वो शब्द याद नहीं है जो नीतीश कुमार ने इस्तेमाल किए जनता के लिए? अजय जी, आपको वो शब्द याद नहीं है जो नीतीश कुमार ने जनता के लिए इस्तेमाल किए? पियोगे तो मरोगे? नहीं, जहरीली शराब पीने से मौत होती है, ये सच्चाई है। पियोगे तो मरोगे, ये जुमला है। जहरीली नहीं, जुमला भी नहीं है, जुमला नहीं है। जहरीली शराब पीने से मौत होगी, लेकिन ये भी सच है कि मुख्यमंत्री के मुख से अच्छा लगता है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश जी का जो कद है, जितना बड़ा व्यक्तित्व है, उससे वो नहीं आशा की जाती, बाकी लोगों से आशा की जाती है। बिल्कुल उनसे वो आशा नहीं की जाती, और यही समझदारी वाली बात है। धनंजय गिरी का मैं रुख कर रही हूँ। धनंजय जी, देखिए बीते कुछ सालों में वक्त में बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू सभी की सरकारें रही है, इसलिए जवाबदेही तो यहाँ पर सभी की बनती है। कोई भी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मौतें तब भी हुई थी, मौतें अब भी हो रही हैं। देखिए, सामान्य प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर और गृह विभाग पिछले 17-18 साल से नीतीश कुमार जी के पास है। आरजेडी के पास सत्ता का हस्तांतरण के बाद उनके पास सरकार रही है, और शराबबंदी उनका ड्रीम था, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। शराबबंदी हुई, लेकिन शराबबंदी के पीछे का कारण सही बिहार में शराबबंदी स्वीकारा गया, लेकिन उसके बाद से परिणाम क्या रहा? लोग तो अब भी मर रहे हैं। देखिए, लेकिन लोग तो मरे। जब नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे, अरे नीतीश जी सीधे कह देते कि बिहार में रहोगे तो मरोगे, हमारी सरबराही में रहोगे तो मरोगे ही मरोगे, क्योंकि बिहार का निजाम नकारे निजाम है नीतीश कुमार। जैसा हमारे अजय भाई ने दबे शब्दों में स्वीकार किया कि भाई नीतीश कुमार जिस तरह से तिलमिला रहे हैं, घबरा रहे हैं, इनके पार्टी के विधायक उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया है धनंजय जी की जिम्मेदारी सभी की है। लेकिन उनके पार्टी के विधायक दल के नेता ने तो साफ कहा है कि भाई ये नेक्सस है अफसरों का और शराब माफियाओं का, और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने अपनी ही सरकार पे आरोप लगाया है। अरे बीजेपी ने कराया है। भाई राहुल जैसे दलाल, दो कौड़ी के दलालों की बात पे मैं नहीं जाता हूँ, इनको नोटिस देनी चाहिए। और ऐसा की मर्यादा का ख्याल रखिए धनंजय जी। भाई जब वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं तो मैं इनको क्या कह सकता हूँ? और मैं कह रहा हूँ साफ साजिया जी कि कम से कम संवेदनशील तो बातें होनी चाहिए। जब लोग मरे हैं तो आप एक भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी पे, एक दल पे आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? जब सरकार आपसे अगर ये सवाल पूछा गया कि आपके पीरियड में भी वहां पर जर्नलिस्ट शराब से मौतें हो रही थी, तो फिर उसके आधार पर सरकार आप लोगों ने सरकार का समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? पुलिस सरकार के पास है, ऐसे अमर्यादित लोगों के लिए मर्यादा नहीं होती, ऐसे अमर्यादित लोगों के लिए मर्यादा नहीं होती साजिया जी, और आप मुझे बेहतर तरीके से जानती हैं। आप ये बताइए ना, अगर आप इतने इस मामले पे गंभीर हैं, बड़ी गंभीरता की आप बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए गुजरात और छोड़ दीजिए मध्य प्रदेश, मैं भी नहीं जाता हूँ, बिहार में ही रहता हूँ। जब आपके बात कर रहे हैं, आपने 43 मौतों पर कुछ कहा है राहुल जी? क्या आपके मुंह से एक शब्द निकला है? जहरीले शराब का आधार पर बिहार के बारे में शाजिया जी, मेरा एक प्रश्न है, आपको बिहार के बारे में राहुल के बाद नहीं है? बिहार में लंबी फहरिस्त था जब बीजेपी और गठबंधन की सरकार चल रही थी, आप छोड़ दीजिए ना। अरे जहरीली शराब का मुद्दा कब? जहरीली शराब का लगातार धनंजय गिरी जी, ठीक है, आपने भी अपनी बात रख ली है। फाइनल कमेंट का टाइम हो चुका है। मेरे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मयंक जी के पास में जा रही हूँ। मयंक जी, जिम्मेदारी तो सबकी है, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना होगा। फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, घटना की जांच होगी, और मैं एक शायर बोल के धनंजय गिरी जी को बता देता हूँ। हुआ ऐसा का मुसाफिर फिरे है इतरा का, वरना शहर में गाली की आबरू क्या है। बीजेपी का इतना चमचाई मत, आप इतना चमचा, राहुल जी को आप दलाल बोल रहे हैं,
तो आप भी तो बीजेपी के चमचों की तरह बात कर रहे हैं धनंजय, आप भी सरकार में रहे। ठीक है, मयंक सिन्हा जी, ठीक है, मैं बौखला अपने मयंक सिन्हा जी, आप राहुल सिन्हा जी ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया था। ऋषि मिश्रा जी, आपका फाइनल कमेंट। खराब मयंक सिन्हा जी, ऋषि मिश्रा जी, आप अपना बात पहुंच पा रहे मयंक हैं? सिन्हा जी, मयंक सिन्हा जी, धनंजय जी, आप इतने मयंक सिन्हा ऋषि मिश्रा जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अगर मयंक आवाज सिन्हा आ रही जी, तो आपका मैं फाइनल राहुल कमेंट। जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, आपको ये उनको चुप कर जाइए। बात रखने और दीजिए मैं सबको। इतने गिरे हुए शब्दों की नीतीश कुमार जैसे ऋषि मिश्रा, आप अपनी बात रखिए क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है रुकने का। कृपया आगे से शाजिया जी, अगर ऐसे ऐसे शब्द आपके चैनल पे आएंगे तो बड़ा मुश्किल है आपके चैनल पे मैंने कुछ बातें सबको बोल रखा है कि सभी को भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना होगा। नहीं बोलने लगातार बोल रहे हैं, किसी के मुंह पर हमारी रोक नहीं है। आपके इस बात को भी आपके समझना होगा। सामने बोल रहे हैं, आपके आप सामने पॉइंट पर आइए आपके ऋषि सामने जी, बोल रहे हैं। ऋषि जी दूसरी अपनी चीज- पॉइंट पे आइए। हाँ, फाइनल पॉइंट पे आप सीधा समझ लिए, शराबबंदी के कारण ये मौतें नहीं हुई है, जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं। अगर जहरीली शराब पीने से मौतों पे इस्तीफा चाहिए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लीजिए, कर्नाटका के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लीजिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लीजिए। ठीक है, ये आपका सबको रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सुन लिया। अवधेश जी, फाइनल कमेंट जल्दी से, फाइनल कमेंट। देखिए, फाइनल कमेंट यही है कि जो भी आरजेडी जेडीयू ने कहा है उससे सहमति कठिन है। मेरा अभी भी मानना है कि बिहार सरकार को शराबबंदी के लिए प्रशासन और पुलिस का एक स्पेशल स्क्वाड बनाना चाहिए कि जो केवल उसी पर फोकस होकर काम करे, लोगों को पकड़े और किसी